हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश जाखड़। हमारे यूट्यूब चैनल MK टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपनी जो न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही थी, बेसिक इलेक्ट्रिकल की न्यूमेरिकल सीरीज़ 6 सीरीज़ हो गई है। आज 7वीं सीरीज़ है, जिसमें समानांतर क्रम के जो संयोजन है वो पढ़ेंगे हम। कल भी थोड़े बहुत क्वेश्चन देखे थे, तो आज और देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरुआत करता हूँ पहले प्रश्न से। तो जैसे मान लो समानांतर क्रम में दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं और वो है समानांतर क्रम में। जैसे ये मान लो कि ये दो रेजिस्टेंस हैं, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक तो है 4 ओम का और एक है 6 ओम का। ठीक है, या फिर एक को ले लेते हैं 12 ओम का और एक को ले लेते हैं 6 ओम का। ये है R1 और ये है R2। तो आपको ये बताना है कि इसका जो R इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, यानी कि RT, टोटल RT आपको ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो टोटल RT ज्ञात करने के अपने दो फॉर्मूले थे, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला कौन सा था, जब दो रेजिस्टेंस जुड़े हो और दोनों ही अलग अलग मान के हो, दो रेजिस्टेंस जुड़े हो दोनों ही अलग अलग मान के हो, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। इसके अलावा आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वह है 1 अपॉन RT बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले से कर लेते हैं। जैसे इससे करेंगे तो इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाती है। जैसे R1 का मान कितना है, 12 है, और R2 का मान कितना है, 6 है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6 अपॉन, और 12 और 6 को यहाँ पे प्लस करेंगे, यानी कि 12 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6 अपॉन 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18। तो ये 6 से काट दिया 3 बार और ये 3 से कट जाएगा 4 बार। तो इसका जो टोटल RT आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन RT बराबर 1 अपॉन R1 का मान कितना है, 12, और प्लस 1 अपॉन R2 का मान कितना है, 6। ठीक है, तो 1 अपॉन RT बराबर LCM क्या लेंगे, इसका LCM आ जाएगा 12। ठीक है, LCM तो लेना आता होगा आपको, तो LCM 12 हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन RT बराबर 3 अपॉन 12। ठीक है, या तो इसको यहाँ पे काट लो, ये हो जाएगा 1/4। तो अब यहाँ पे 1/4 हो गया, यानी कि ये हो गया 1 अपॉन RT बराबर 1/4। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो RT को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा RT 1। ठीक है, 1 का तो कोई महत्व है नहीं, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ RT 1, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ठीक है, अब RT यहाँ पे ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा RT बराबर 1 भाग में चला जाएगा, तो 4 अपॉन 1। तो किसी भी संख्या के नीचे 1 हो या ना, उसका कोई महत्व नहीं है। तो RT बराबर कितना आ गया अपने पास, RT बराबर आ गया 4। तो यहाँ पे थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व, यानी कि कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए। बाकी दोनों ही तरीके अच्छे हैं, दोनों से ही आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, दोनों में ही 4 आंसर आ रहा है, बराबर आंसर आ रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे मान लो कि एक तो है 4 ओम का रेजिस्टेंस और एक है 6 ओम का रेजिस्टेंस और एक है 36 ओम का रेजिस्टेंस। मैं इनको पैरेलल में जोड़ देता हूँ और उसका टोटल RT निकालता हूँ, यानी कि ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो जैसे मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, इनको मैं समानांतर क्रम में जोड़ देता हूँ। ये समानांतर क्रम में जोड़ दिया। एक है अपने पास 4 ओम का, एक है 6 ओम का और एक है 36 ओम का। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। इसका टोटल RT आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला लगाओ, 1 अपॉन RT बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, अब देखो R1 का मान कितना है, 4 है। देखो फॉर्मूले में रख ही देते हैं इनको। RT बराबर R1 का मान कितना है, 4 ओम है, तो 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 36। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 अपॉन RT बराबर 36 LCM देखो मैं यहाँ पे LCM लेके दिखा देता हूँ आपको।
ये हो गया 36, ये हो गया 6 और ये हो गया 4। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड दो, तो ये कितना हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 3, ये हो गया 2। फिर 2 से भाग देंगे तो 9, ये 3 और ये हो जाएगा 1। फिर 3 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, तो 3, 1 और 1। फिर 3 का देंगे तो 1, 1 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 दूनी 4, 4 4 4 3 12 और 12 12 36। तो एलसीएम कितने हो गए 36 एलसीएम हो गए। ठीक है, जब 4 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, प्लस 6 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 36 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 1/RT बराबर 9 6 15, 15 और 1 16, तो ये हो गया 16/36। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको वज्रगुणा कर लो, तो ये हो जाएगा RT। देखो आप तो डायरेक्ट ही 1/RT होना, अगर वहाँ पे जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होना तो इस संख्या को उल्टा कर दिया करो। अब मैं डायरेक्ट उल्टा ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो RT बराबर ये हो जाएगा 36/16। तो ये RT बराबर कितना हो जाएगा 2.25 ओम। तो ये हो गया टोटल RT। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बाकी एक फार्मूला और है अपने पास, वो फार्मूला लिखवा देता हूँ मैं, आप उससे भी कैलकुलेशन करके देख लेना, यहीं आएंगे आपके आंसर। ठीक है, और वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला है R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए आप ये फार्मूला लगा लो। ठीक है, दोनों में से आप कोई सा भी फार्मूला लगा के इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप इससे भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं समानांतर क्रम का ही, आज इसको फिनिश कर देंगे, जो भी श्रेणी संयोजन, समानांतर संयोजन और मिश्रित संयोजन को। अब जैसे 3 रेजिस्टेंस है पैरेलल में जुड़े हुए हैं, एक है 1.2 ओम का और एक है 2.4 ओम का और एक है 4.8 ओम का और एक है 9.6 ओम का। ये मान लो कि ये 4 रेजिस्टेंस है, यानी कि R1, R2, R3 और R4, और ये किस में जुड़े हुए हैं समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। R1 का मान है 1.2 ओम, R2 का मान है 2.4 ओम, R3 का मान है 4.8 ओम और R4 का मान है 9.6 ओम। इसका आपको टोटल RT निकालना है। ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, क्योंकि 4 रेजिस्टेंस समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो 1/RT बराबर 1/R1 कितना दे रखा है 1.2 प्लस 1/2.4 प्लस 1/4.8 प्लस 1/9.6। ठीक है, तो एक बार पॉइंट को हटा दो, सभी पॉइंट को हटा दो और ऊपर 0 लगा दो इनके। ठीक है, ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/RT बराबर, इसका जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 96 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 96 आ जाएगा। जब आप 12 का भाग 96 में दोगे तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 12 × 96। ठीक है, अब 8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 80। ठीक है, प्लस जब आप 24 का भाग 96 में दोगे, 96 में दोगे, तब ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और 3 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, 48 का भाग 96 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 96 का भाग 96 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा।
ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 1/RT बराबर, अब इनको ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो गया 80 और 20 कितना हो गया 100 और 140, तो ये हो जाएगा 140/96। ठीक है। अब देखो ये 1/RT के बराबर में, अब यहाँ पे या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसको ऐसे कर लो कि RT बराबर आगे की संख्या को उलट दो, तो ये कितना हो जाएगा 96/140 यानी कि 140। देखो आप या तो आप इसको उल्टा कर लो, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, हमें पता है आगे जाके इसको उल्टा ही होना है, तो इसको डायरेक्ट यहीं पे पलट देते हैं। ठीक है। जब आप 96 में 140 का भाग दोगे तो RT बराबर कितना आ जाएगा 0.64 ओम आ जाएगा। ठीक है। अब देखो कल मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में जो सबसे कम मान का प्रतिरोध होता है उससे भी कम आता है मान। अब देखो यहाँ पे सबसे कम मान का रेजिस्टेंस कितना है 1.2 ओम है, इससे भी कम रेजिस्टेंस अपने टोटल RT आया है 0.64 ओम। ठीक है। तो ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। अब चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ रहे होंगे आपके, आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। तो अब चौथा क्वेश्चन लेता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इनको तो मैं मिटा देता हूं। और दोस्तों आप इसका न्यूमेरिकल का एक अलग ही रजिस्टर बना सकते हो, और बना लोगे तो अच्छा ही है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दो रेजिस्टेंस है अपने पास, एक तो है 2.5 ओम का और एक है 10 ओम का। ये दो रेजिस्टेंस है R1 और एक तो है R1 और एक है R2। R1 है 2.5 ओम का और R2 है 10 ओम का। ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ये किस में जुड़े हुए हैं? समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और इनका आपको टोटल RT ज्ञात करना है। तो इसका टोटल RT ज्ञात, देखो दो रेजिस्टेंस है, अलग अलग मान के हैं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो RT बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है। तो RT बराबर ये हो जाएगा, R1 कितना है 2.5 इंटू 10 अपॉन 10 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5। देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और ये हो जाएगा 25 से 5 बार और 5 से 2 बार। तो इसका जो RT आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 2 ओम आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन और लेता हूं मैं। तीन रेजिस्टेंस है अपने पास, एक RT है 3 ओम का, सॉरी R1 है 3 ओम का, और R2 है 9 ओम का, और R3 है 18 ओम का। ये तीन रेजिस्टेंस है अपने पास, और तीनों किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इनका टोटल RT निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। तो अब इसका जो ये हो जाएगा, R1 का मान कितना है 3 प्लस R2 का मान 9 प्लस R3 का मान 18। इसका जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा 18 LCM आ जाएगा। तो ये कितना 3 6 18 6 प्लस 9 दूनी 18 प्लस 1। ठीक है। तो ये हो जाएगा RT बराबर 6 2 8 1 9 9/18 9 दूनी 18। तो अब इसको पलटना है, तो ये हो जाएगा RT बराबर 2/1। तो RT बराबर कितना 2/1, तो RT बराबर कितना आ गया, ये हो गया 2 ओम। तो इसका भी कितना आंसर आ गया 2 ओम आंसर आ गया। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। 5 ने छठा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 4 रेजिस्टेंस है मेरे पास, 8 12 16 और 24 ओम के। एक है 8 ओम का, एक है 12 ओम का, एक है 16 ओम का, और एक है 24 ओम का। ठीक है। और ये चारों ही किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। चारों के चारों किस में जुड़े हुए हैं? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इनका टोटल RT निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1/RT बराबर 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/24। तो इसका जो LCM आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 1/RT
ये हो जाएगा 48 एलसीएम हो गया, तो 8 6 की 48, तो ये 6 बार 8 48, 16 48 और 24 दूना 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/RT बराबर, देखो ये आगे की तो आपको कैलकुलेशन याद होनी चाहिए, बस फॉर्मूला मैं बता दिया, फॉर्मूला पैरेलल में ये फॉर्मूला लगता है, या तो आप ये एक फॉर्मूला ही याद रख लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 1/Rn, ठीक है। ये फॉर्मूला पैरेलल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। बाकी तो कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए है, जैसे समान मान के हैं, तो अभी समान मान का भी एक करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 4 10, 10 और 5 15, तो ये हो गया 48 बटा सॉरी ये हो गया 15/48, ठीक है। अब RT जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48/15, ठीक है। जब आप 48 में 15 का भाग दोगे तो RT बराबर कितना आ जाएगा, 3.2 ओम, तो ये हो गया अपने पास टोटल RT, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इस बार पॉइंटों वाला लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और वो है कि अपने पास तीन रेजिस्टेंस है, ये मान लो कि एक तो है 0.05 ओम का, एक है 0.25 ओम का और एक है 1 ओम का। ये तीन रेजिस्टेंस है, तीनों के तीनों किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो टोटल RT निकालना है तो फॉर्मूला ये लगा दो, तो कितना हो जाएगा 1/RT बराबर 1/0.05 प्लस 1/0.25 प्लस 1/1। तो इसका LCM जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो पॉइंट्स को हटा दो, आप 2 जीरो लगा दो, पॉइंट को हटा दो, 2 जीरो लगा दो, ठीक है। अब इस जीरो का कोई महत्व नहीं है तो मैं इनको मिटा देता हूँ। इसका जो LCM आएगा वो 25 आएगा, ठीक है। 5 का भाग 25 में दोगे तो 5 बार जाएगा, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 500 प्लस 25 का भाग 25 में दोगे तो एक बार जाएगा, और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। 1 का भाग 25 में दोगे तो 25 बार जाएगा, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/RT बराबर 500 600 625, तो ये हो गया 625/25, ठीक है। तो ये हो गया 25 बार गया, ये 25/1 हो गया। तो यहाँ पे मैं RT बराबर ये लिख सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ RT, यानी कि यहाँ पे जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो RT बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/25, और जब 1 में 25 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, RT बराबर आ जाएगा 0 तो ये हो जाएगा 0.04, 25 चौक 100 आम, ठीक है। तो इसका जो टोटल RT आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.04 ओम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें सभी समान मान के हों, ठीक है। जैसे मेरे पास 25 प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध हैं, 25 प्रतिरोध है, और सभी का मान समान है, और सभी का 25 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, और प्रत्येक का मान कितना है, 2 ओम है, ठीक है। प्रत्येक का मान कितना है, 2 ओम है। तो आपको बताना है टोटल RT कि RT कितना आएगा। अब देखो आपको एक फॉर्मूला बताया था, यदि समान प्रतिरोध हो तो इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो R/N, ठीक है। तो R कितना है, प्रतिरोध का मान कितना है, 2 है, ठीक है, अपॉन कितने प्रतिरोध है जुड़े हुए, 25 प्रतिरोध है, ठीक है। 25 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा 25। तो ये यानी कि जो अपने पास RT आ जाएगा, RT बराबर ये फॉर्मूला आ गया, तो RT कितना आ गया अपने पास, 2/25 ओम आंसर आ गया, ठीक है। तो अब पैरेलल के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन में करवा दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि उसके आंसर कितने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसके आंसर आपको देने हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना देता हूँ इनका। जैसे मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है जो 2.1 ओम का है, ठीक है।
और ये R2 है, ये R1 है, और जो R2 है वो है अपने 2 पॉइंट या 4.2 ओम का है, 4.2 ओम का है। और जो R3 है वो है 12.6 ओम का है R3, और जो R4 है वो है 25.2 ओम का, R4 है 25.2 ओम का। तो इसका आपको टोटल RT ज्ञात करना है कि टोटल RT कितना आएगा, और इसके जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने आंसर आते हैं इसके, ठीक है। और अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं कि कितने आंसर आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ अब मैं, आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने हैं कि एक ये R1, R2, R3, R4 पैरेलल में जुड़े हुए हैं और इनका मान ये है, तो इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, इसके आंसर कितने आएंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, एक 8.5 ओम प्रतिरोधक के पैरेलल में कितने मान का प्रतिरोधक रेजिस्टेंस जोड़े कि कुल रेजिस्टेंस 5.1 ओम हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं कि एक कोई रेजिस्टेंस है, ये कोई रेजिस्टेंस है जिसका जो मान है वो कितना है 8.5 ओम, 8.5 ओम का है। तो इसके समानांतर क्रम में मैं कितने मान का रेजिस्टेंस जोड़ूं, इसके समानांतर में मैं कितने मान का रेजिस्टेंस जोड़ूं कि जो टोटल RT है, जो टोटल RT है वो 5.1 ओम हो जाए, 5.1 ओम हो जाए। तो ये यहाँ पे ये मान लो कि ये R1 है और ये है R2। R2 आपको ज्ञात करना है कि कितने मान का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाऊं कि टोटल RT कितना हो जाए, 5.1 ओम हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो देखो फॉर्मूला इसका वही रहेगा, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/RT दे रखा है क्वेश्चन में, 1/RT कितना दे रखा है 5.1 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 1/5.1 बराबर 1, R1 कितना दे रखा है 8.5, डायग्राम में भी दे रखा है 8.5। तो ये हो जाएगा 1/8.5 प्लस 1/R2 अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का LCM ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का LCM ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, LCM आ जाएगा 8.5 R2, ये अपने पास LCM आ गया, ठीक है। तो 8.5 से 8.5 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R2 प्लस R2 से R2 कैंसिल 8.5, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो यार कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैं केवल आपको तरीका बता सकता हूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, बाकी कैलकुलेशन तो आपको खुद को ही आनी चाहिए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा R2 प्लस 8.5, ठीक है। और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8.5 R2, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब देखो जब मैं 5.1 को R2 से मल्टीप्लाई करूँगा तब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.1 R2, ठीक है। प्लस जब मैं 5.1 को 8.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तब ये कितना आ जाएगा 43.35 आ जाएगा, ठीक है। 43.35 आ जाएगा, बराबर में कितना आ गया 8.5 R2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5.1 R2 है और इधर 8.5 R2 है, ठीक है। तो मैं इस जो ये इधर प्लस का है इसको उधर भेज देता हूँ, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 43.35 बराबर 8.5 R2 माइनस 5.1 R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 43.35 बराबर, जब आप 8.5 R2 में से 5.1 R2 घटाओगे तो ये कितना बच जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 3.4 R2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो R2 तो अपन को ज्ञात करना ही है, R2 ज्ञात करना है, तो ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये किस में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी।
तो ये हो जाएगा 43.35 अपॉन 3.4 बराबर R2। ठीक है, जब आप 43.35 में 3.4 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, R2 बराबर आ जाएगा 12.75 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने आंसर। तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए, अपन को केवल फॉर्मूला एक ही रखना है। प्रश्न चाहे कैसा भी आए, फॉर्मूला अपने को केवल एक ही रखना है। इसी फॉर्मूले से जितने भी समानांतर क्रम के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही मैं एक अगला क्वेश्चन और लेता हूँ, ऐसा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, हालांकि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला वही है, बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा फर्क पड़ा है इसमें। ठीक है, तो मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ अब। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पैरेलल में जुड़ी 3 रेजिस्टेंस का कुल रेजिस्टेंस 2.5 ओम है तथा पहली रेजिस्टेंस का मान 15 ओम तथा दूसरी रेजिस्टेंस का मान 18 ओम है, तो तीसरी रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। इसका जो डायग्राम इधर बना देता हूँ, डायग्राम इसका, यानी कि 3 रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ये 3 रेजिस्टेंस, और इनका जो मान है वो क्या है, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। R1 कितना दे रखा है, R1 दे रखा है 15 ओम, और R2 कितना दे रखा है 18 ओम, और R3 अपन को ज्ञात करना है, जबकि टोटल RT कितना दे रखा है 2.5 ओम दे रखा है टोटल RT। ठीक है, ये टोटल RT दे रखा है और R3 अपन को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला वही रहेगा अपने पास, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, 1/RT का मान कितना दे रखा है 2.5, तो 1/2.5 बराबर 1/R1 का मान 15 प्लस 1/R2 का मान कितना दे रखा है 18 प्लस 1/R3 ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2.5 बराबर, इसका जो LCM आएगा वो कितना आएगा, 18 और 15 का और 3 का जो LCM आएगा वो आ जाएगा 90R3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 की 90, यानी कि 6R3 प्लस 18 पंजे 90, 5R3 प्लस R3 से R3 कैंसिल, यानी कि ये हो गया 90। ठीक है, अब आगे हो जाएगा 1/2.5 बराबर 6 5 11, तो ये हो जाएगा 11R3 प्लस 90/90R3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तब ये कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 2.5 कोष्टक 11R3 प्लस 90 बराबर 90R3, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब देखो मैं इसको 5 से काट देता हूँ, ये हो गया 0.5 और ये हो गया 18 पंजे 90। ठीक है, 18, तो अब ये हो जाएगा 0.5 को 11R3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तब ये कितना हो जाएगा, 11 5 55, तो ये हो जाएगा 5.5 R3 प्लस 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा 45 बराबर ये हो गया 18R3। ठीक है, अब देखो ये 5R3 इधर, 5.5 R3 इधर प्लस का है तो मैं इधर भेज दूंगा इसको, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 बराबर 18R3 माइनस 5.5 R3, तो ये हो जाएगा 45 बराबर, जब मैं 18R3 में से 5.5 R3 घटाऊंगा तब ये कितना हो जाएगा, 12.5 R3 हो जाएगा। अब यहाँ पे R3 ज्ञात करना है तो R3 बराबर हो जाएगा 45 बटा, अब ये गुणा में है तो ये किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी 12.5, तो यहाँ पे R3 अपने पास कितना आ गया, R3 आ गया 3.6 ओम, ये आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो कैसा भी क्वेश्चन आए फॉर्मूला अपने पास पैरेलल का सेम रहेगा।
ठीक है, फॉर्मूला अपने पास सेम रहेगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा ही मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के रूप में, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि उसके आंसर कितने आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन है कि एक 8.55 ओम रेजिस्टेंस 12.9 ओम की रेजिस्टेंस के सीरीज में जुड़ी हुई है और 12.9 ओम की जो रेजिस्टेंस जोड़ी थी उसी के पैरेलल में कितने मान का रेजिस्टेंस जोड़ूं कि सर्किट का कुल रेजिस्टेंस 15 ओम हो जाए। तो दोस्तों इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ये मान लो कि उसकी बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, ये मान लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और केवल बेसिक इलेक्ट्रिकल ही नहीं, ये मान लो कि उसको थ्योरी के लगभग सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो गए, ये मान लो आप। तो अगर जो भी ये क्वेश्चन सोल्व कर देगा ना, उसके चाहे डीसी सर्किट हो, चाहे जितने भी मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है सारे कंप्लीट हो गए, ये मान लो। बस जो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, इसका आपको सही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि इसके आंसर कितने आते हैं। और जिन्होंने अभी तक न्यूमेरिकल की एक रजिस्टर नहीं बनाया है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक न्यूमेरिकल का रजिस्टर अलग से बना लो, ताकि जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सारे एक जगह हो जाएंगे। और ये मान लो कि एक मोटा रजिस्ट्री बना लो, वो आराम से बढ़ जाएगा। कम से कम ये मान लो कि 2-3 हज़ार के आसपास क्वेश्चन है मेरे पास, तो वो सारे सोल्व करवाऊँगा मैं। और जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, उनका आप रिवाइज ज़रूर किया करो भाई। जैसे मान लो कि जैसे अभी आज ये 7वीं क्लास कंप्लीट हो गई, तो जितनी भी 6 क्लास है इनके आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे रजिस्टर में, तो उन क्वेश्चनों को वापस से रिपीट किया करो, आप निकालने की कोशिश किया करो। आप हमेशा होता क्या है कि जैसे मान लो कि जीके हुआ, ये मान लो कि जैसे थ्योरी है, तो थ्योरी में तो जो भी पढ़ाते हैं उनका आप रिवाइज कर लेते हो, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनका आप रिवाइज नहीं करते हो। ऐसे सोचते हो कि नए क्वेश्चन मिले, जो क्वेश्चन पुराने हैं आप उनका ही अगर रिवाइज बार बार करोगे तो आपका मतलब जो मेथड है वो मेथड आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार निकालो जितने क्वेश्चन अब तक मैं करवा दिया, और आगे भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन देता रहूँगा। तो इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसके कितने आंसर आते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।